In this question, we have to find the position of Q point for the circuit shown below for RC 100, RC 200 and RC 400. For these three cases, we have to find Q point, that is IC and VCE. IC and VCE we have to find. Given beta is 100. So to determine IC and VCE, we first determine IB. तो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, यहाँ से हम KVL लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा आपका 3.7 माइनस IB RB माइनस वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है आपका बेस और इमीटर के बीच में, जस्ट लाइक अ PN जंक्शन डायोड, जस्ट लाइक अ, ये P है और N है, फॉरवर्ड बायस है, 0.7 का ड्रॉप हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 0.7 वोल्ट जैसे नॉर्मल डायोड में होता था, नॉर्मल डायोड में आप पढ़े ही थे, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप, ये 0.7 वोल्ट। तो ये अगर ऑन है तो आपका हम इसके बीच में कितना लेते हैं, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप बेस इमीटर पर, ध्यान रखिएगा बेस इमीटर पर कितना, 0.7 वोल्ट का फॉर NPN ट्रांजिस्टर इक्वल टू 0। तो IB आपका आ गया 3.7 माइनस 0.7 अपॉन RB, RB इज 10 किलो ओम, किलो का ऊपर गया तो -3, और ये आपका आया 3/10 इंटू 10 टू द पावर -3, ये कितना आ गया 3 इंटू 10 के पावर -4। इसको अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 100 से गुना करें और 100 से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा 300 माइक्रो एम्पियर। IB हम लोग निकाल लिए हैं, वी हैव डिटरमाइंड IB एज 300 माइक्रो एम्पियर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को तीन डिफरेंट केसेस में RC इसके लिए, RC इसके लिए और IC इसके लिए आपको IC और VCE निकालना है ऑपरेटिंग पॉइंट। इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि ये हम लोग को IB मालूम चल गया। IB 300 माइक्रो एम्पियर मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर KVL लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, IC इक्वल टू बीटा IB, ये यूज कर रहे हैं। ये कब यूज करते थे जी, ये हम एज्यूम करके कि ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। अभी हम एज्यूम कर लिए कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। एक्टिव रीजन के लिए क्या होना चाहिए, बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस, वो तो है, बेस पर देखिए हाई वोल्टेज लगा रखा है, एक कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, ये अभी हमको चेक करना पड़ेगा। अभी हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है या नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर लिए हैं, हमेशा पहले हम एज्यूम कर लिए हैं कि इट इज इन BJT इज इन एक्टिव रीजन, ये हम एज्यूम कर लिए हैं और तब ये फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है ना। तो IC कितना हो जाएगा जी, IC जो आपका आएगा यहाँ पर बीटा दे रखा है 100 और IB दे रखा है, निकाले हैं, वी हैव डिटरमाइंड 300 माइक्रो एम्पियर। ये कितना आ गया 30000 इंटू 10 टू द पावर -6, एडजस्ट कर देते हैं, 3 एडजस्ट किए तो कितना आ जाएगा 30 माइक्रो एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। ये हम लोग IC भी निकाल लिए इस, और आपका हम लोगों ने एज्यूम कर, अब मुझे चेक करना पड़ेगा, समझ गए। जब भी IC आप निकाल लिए हैं उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन और नॉट। दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से आपको दिखाएंगे। पहला, यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस चेक कर ले, ये आपका N है, ये P है, कलेक्टर क्या होना चाहिए, लोअर वोल्टेज पर होना चाहिए, कलेक्टर क्या होना चाहिए, हायर वोल्टेज पर होना चाहिए, तभी तो रिवर्स बायस होगा, देन पेस। ये चेक कर सकते हैं। और या एक और तरीका है, दोनों हम दिखाते हैं, दो तरीके से हम चेक करेंगे। फॉर टू चेक वेदर, चेक अवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन को चेक कर रहे हैं, इज करेक्ट और नॉट, हमारा एग्जाम्पशन सही है या गलत है, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ का देखिए, एक तो वोल्टेज के तरीके से चेक कर रहे हैं, यहाँ का वोल्टेज पहले निकाल दे रहे हैं। VC कितना आएगा जी, VC जो आएगा VCC माइनस IC RC, ऐसे कर कर निकाले। VC 10 है, IC आपका निकाला है 30 मिली एम्पियर, -30 इंटू 10 टू द पावर -3, और RC है आपका दिया हुआ पहले केस में, पहला केस की बात कर रहे हैं 100, RC कितना दे रखा है 100, तो कितना आया 10 माइनस 3 0 0 1 2 3 2 3 इंटू -3, ये 10 क्यू और 10 पे पावर -3 कितना आया
10 का पावर -3 और 10 का पावर 3, 10 का पावर 0 और वो एडजस्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना आया 3, देखिए एडजस्ट हो जाएगा पावर, ये आया 7 वोल्ट। यहां पर 7 वोल्ट आ गया, ये VC 7 वोल्ट। यहां पर देखिए 3.7 लगाए हैं, बेस का करंट और इससे तो कम ही जाएगा, बेस करंट चूंकि काफी कम है, काफी 300 माइक्रो एम्पियर, तो दिस माइनस दिस, तो 3.7 से तो थोड़ा कम ही होगा, बेस करंट काफी कम है, देखिए 300 माइक्रो एम्पियर, 3.7 तो लगा ही रखे हैं, तो क्या P पर ज्यादा आ सकता है जी? नहीं, P पर हमेशा कम ही होगा, 3.7 से थोड़ा कम ही वोल्टेज होगा। तो आपका क्या है, आपका ये क्या N पर ज्यादा है, सो क्या हो गया आपका, सो एज N पर कैथोड, क्या कलेक्टर इज एट हायर वोल्टेज देन बेस, तो क्या है, दैट इज रिवर्स बायस, वो रिवर्स बायस है। एग्जाम्पशन सही है कि गलत है? सो ये फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स बायस में है, तो सो एग्जाम्पशन इज करेक्ट, हमारा एग्जाम्पशन करेक्ट है। हमने जो करंट निकाला है वो भी सही निकाला है, और यही करंट फ्लो कर रहा है 30 मिली एम्पियर, और वो एक्टिव रीजन में है, BJT इज इन एक्टिव रीजन, जो हमने एज्यूम किया था। अगर ऐसा नहीं आता तो हम लोग फिर ये एक्टिव रीजन में नहीं होता, फिर हम लोग ये किस में होता, सैचुरेशन में होता। एक तरीका ये है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का वोल्टेज 7 है, यहाँ 3.7 से तो कम ही होगा, तो ये क्या है, एक्टिव रीजन में है। दूसरा तरीका क्या है, इसी को मैं एक और तरीके से चेक करता हूं, सेकंड मेथड। देखिए दोनों तरीका लिख लीजिएगा, सेकंड मेथड चेक करने का। सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड से हम चेक कर रहे हैं, मेरा कैलकुलेशन हो गया है, एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है चेक करने का, वो है कि आप क्या कर, आप जानते हैं करंट से चेक कर लीजिए। आप जानते हैं कि IC ये जो होता है VC का कर्व में, अगर ऐसे है अराउंड 0.3 वोल्ट पर से कम हो जाए VC तो सैचुरेशन में हो जाता है। ऐसा क्यों हो सकता है? जैसे जैसे IC घटाएंगे, बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप IC बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा जी, यहां का वोल्टेज घटेगा। क्या यहां का वोल्टेज कितना है, दिस माइनस ICRC, यहां का वोल्टेज घटेगा, ही ना होगा। जैसे जैसे IC बढ़ेगा, VCC माइनस ICRC, यहां का वोल्टेज क्या है, घटेगा, दिस माइनस दिस, घटाना ना है ये, दिस माइनस दिस, VCC माइनस ICRC। देखिए तो यहां अगर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ VC क्या होगा, घटेगा। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले भी चर्चा कर दिए हैं। IC बढ़ेगा तो VC क्या होगा आपका, घटेगा। तो अगर करंट हम यहां का निकाल लेते हैं, करंट जो VC सैचुरेशन पर करंट कितना आ रहा है, अगर VC सैचुरेशन पर जो करंट निकाले उसको हम बोल रहे हैं IC सैचुरेशन, और इससे अगर ज्यादा करंट बढ़ेगा तो कहां चला जाएगा BJT, वो चला जाएगा आपका आउट ऑफ एक्टिव रीजन, यानी कि सैचुरेशन में। करंट बढ़ता है तो क्या होता है, यहां का वोल्टेज घटता है। तो मैंने निकाला इस पॉइंट पर करंट कितना है, इससे ज्यादा करंट अगर जैसे ही होना चाहेगा वो चला जाएगा आउट ऑफ, करंट बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा, और वोल्टेज घटेगा जैसे ही इससे घटेगा वो चला जाएगा आपका आउट ऑफ, इस पॉइंट से जैसे ही घटेगा, इस पॉइंट से जैसे ही घटेगा वो आउट ऑफ एक्टिव रीजन चला जाएगा, यानी कि सैचुरेशन में चला जाएगा। तो इस पॉइंट पर करंट निकाल लें, इसको बोलते हैं IC सैचुरेशन निकाल लिए। क्या होगा जी, VCC पूरा केवीएल यहां से लिख देते हैं ताकि आपको आसान रहे। IC सैट हम निकाल दे रहे हैं, IC सैचुरेशन क्या करने के लिए यहां केवीएल में लगा दे रहे हैं। VCC माइनस ICRC, यहां केवीएल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा जी, माइनस VCE, दिस यहां से ग्राउंड चले गए हम, माइनस VCE इजकल टू 0, यही ना होगा। और IC सेट क्या होगा, और IC सेट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, IC सैचुरेशन, इस पॉइंट पर करंट निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, VCC माइनस VCE सैचुरेशन, ये है 0.3 अपॉन RC। ऐसे भी हम करंट निकाल लेते हैं। कौन सा करंट निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर करंट निकाल रहे हैं। इससे थोड़ा सा भी करंट अगर बढ़ जाएगा
तो क्या होगा, वोल्टेज घटेगा, और वोल्टेज घटेगा तो कहां चला जाएगा, यहां से VC घट जाएगा, VC घटेगा यानी VC घट जाएगा, VC घट जाएगा, तो यहां VC घट जाएगा तो कहां चला जाएगा, वो VC घट जाएगा तो वो चला जाएगा, इससे जैसे ही घटेगा वो चला जाएगा आपका आउट ऑफ सैचुरेशन रीजन। यही हम निकाल रहे हैं, ये पॉइंट पे करंट निकाल रहे हैं। करंट इससे जैसे ही बढ़ेगा वोल्टेज और घट जाएगा, इससे घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम निकाल लिए आईसी सैचुरेशन, इस पॉइंट पर करंट 10 माइनस VC सेट लगभग 0.3 वोल्ट होता है, अपॉन RC मेरा है 100 ओम, ये आपका आ गया 10 में से 0.3 गया 9.3 अपॉन 100, ये आपका आ गया 10 में से 0.3 घटा दिए 9.3, ये आपका आ गया 9.3 इंटू 10 के पावर -2, ये आपका आ गया 93, 10 से गुना 93, 10 से भाग देंगे मिली एम्पियर। आईसी सेट आ गया है 93 मिली एम्पियर। इस आईसी सेट आ गया, इसे भी चेक कर सकते हैं आप। आईसी सेट आ गया 93 मिली एम्पियर। इससे करंट अगर बढ़ता है तो कहां चला जाएगा, वो आउट ऑफ एक्टिव रीजन। करंट बढ़ेगा तो ये वोल्टेज घटेगा और इधर चला जाएगा। आईसी सेट से करंट अगर बढ़ता है तो आपका कहां चला जाएगा, वो आउट ऑफ एक्टिव रीजन यानी कि सैचुरेशन रीजन। क्या यह करंट जो निकाले वो कम निकाले हैं कि ज्यादा है, वो कम है। आईसी क्या है, आईसी क्या है निकाले जो है, वो इस फॉर्मूला का यूज करके वो क्या है, कम है आईसी सेट से, ज्यादा रहता तब जाता। सो इससे भी चेक कर लेंगे, ये भी टेस्ट करंट से भी चेक कर लेंगे। वो जो करंट निकाले हैं अगर वो आईसी सैचुरेशन से कम है, सो बीजेटी इज इन एक्टिव रीजन। अगर ज्यादा आता, जो करंट निकाले हैं बीट इस फॉर्मूला का यूज करके एक्टिव रीजन मानकर, वो इससे ज्यादा आ जाता, यानी कि क्या होता, करंट ज्यादा है कि यहाँ के VCC माइनस ICRC, यहाँ का वोल्टेज अपने आप कम जाता और इससे भी कम जाता। इस पॉइंट पर हम निकाले हैं ना, इससे भी करंट बढ़ेगा, देखिए और वोल्टेज घट जाता और ये इधर चला जाता है। समझ गए बात को। पहले भी बताए थे कि जैसे जैसे आपका करंट, यहाँ देख भी सकते हैं यहाँ का वोल्टेज क्या है, VCC माइनस ICRC। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा। करंट 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज मिल जाएगा। देखिए 10 का 10, करंट 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये 10 का 10 में देखिए, ये करंट 0 कर देंगे तो पूरा 10 वोल्ट मिलेगा। जैसे और 10 वोल्ट मिलेगा तो ठीक है, आपका 10 यहाँ हो गया, ये आपका रिवर्स बायस में। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा यहाँ का वोल्टेज घटेगा। समझ गए ना बात को। और इस पॉइंट पर हम निकाल लिए, इससे ज्यादा जैसे ही करंट बढ़ना चाहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आउट ऑफ चला जाएगा एक्टिव रीजन यानी सैचुरेशन में चला जाएगा। तो मेरा करंट जो निकाले हैं मानकर वो इससे कम ही है ना, ये टेस्ट कर लिए। अगर कम है तो ठीक है, समझ गए। यही टेस्टिंग करने का है। दो तरीके से, या तो वोल्टेज निकाल के देख लिए रिवर्स बायस, या करंट से चेक कर सकते हैं। आईसी जो करंट फॉर्मूला का यूज करके निकाले वो आईसी सेट से कम है तो आपका कहां है, वो एक्टिव रीजन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका हम इसको निकाल लिए, हमारा निकल गया। क्या क्या आया आपका, हम लोग निकाले, क्वेश्चन पॉइंट निकाल लिए। आईसी कितना आया आपका, सही से आया था वो आपका आईसी आया था, कितना आया था 30 मिली एम्पियर ना, 30 मिली एम्पियर। और VCE आया था आपका 7 वोल्ट, दोनों ही सही है। यही आपका सही आया है। ये आपका इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन इस तरह से निकाले, चेक किए, हमारा एजम्पशन भी सही निकला। तो जो एजम्पशन सही है तो करंट आपने सही निकाला। हम चाहेंगे कि 200 ओम के लिए आप खुद करें और कमेंट पर लिखें। 200 ओम के लिए आप खुद कीजिए, ठीक है। अब हम किसके लिए करते हैं, और हम कर रहे हैं 400 ओम के लिए। 400 ओम के लिए हम कर रहे हैं, इसके लिए 400 ओम के लिए, यहां ध्यान दीजिए। फिर से हम निकालेंगे फॉर 400 ओम हम निकाल रहे हैं। इसके लिए आप करिएगा, इसके लिए हम चेक कर लिए, निकाल लिए। फॉर 400 ओम हम निकाल रहे हैं। इसके लिए आंसर जो निकाले यहां लिख देते हैं। पहला का आंसर क्या आया है जी, VCE आपका आया है 7 वोल्ट, IC आया है आपका, IC आया है 30 मिली एम्पियर। पहला का आप देखिए, इसके निकाल रहे हैं। सेम चीज पहले IB निकालेंगे। IB निकालने के लिए जैसे वहां यूज किए थे सेम फॉर्मूला, यहाँ तीसरा साइड में कोई चेंज ही नहीं है। तो IB जैसे पहले आया था कितना आएगा, 3.7 माइनस 0.7 अपॉन 10 किलो ओम। ये कितना आया था आपका, ये आया था 300 माइक्रो एम्पियर, जैसे पहले निकाले थे। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं। अब हम फिर से एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम
बीजेटी इज इन एक्टिव रीजन। ये एज्यूम कर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी। दे रखा है बीटा कितना है इस 100 और आईबी दे रखा है, निकाले हैं 300 माइक्रो एम्पियर। सेम ये आपका आ गया, ये आपका आ गया यहां पर 30 आपका मिली एम्पियर जैसे पहले आया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे पहले आया था वही सेम आया है आईसी। अब यहां देखिए रेजिस्टेंस चूंकि कितना आ गया इस केस में, सेकंड केस बी की बात कर रहा हूं, केस सी की मैं बात कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे ये केस ये आप निकालिएगा, हम ये निकाल रहे हैं। आरसी दे रखा है 400 ओम। तो अब मुझे चेक कर, पहले तो वीसी निकालना है और मुझे चेक भी करना है, मैं चेक भी करूंगा, वीसी निकालना भी है, चेक करना है मुझे, चेक बाकी है क्या जो मेरा एजम्पशन है वो सही है या गलत है। चेक दी एजम्पशन वेदर द एजम्पशन इज करेक्ट और नॉट, ये हम करेंगे अभी। ये आपको पहले एजम्पशन को चेक करना है, तो हम वीसी निकाल ले रहे हैं। एक तो तरीका वोल्टेज से है, वोल्टेज से निकाल लेते फिर वैसे भी करेंगे। वोल्टेज से कितना आएगा जी, वोल्टेज से आएगा ये वोल्टेज से, ये पिछली बार वाला मैं मिटा दे रहा हूं, पिछली बार वाला मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये सारा पिछली बार वाला मिटा दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए तो वीसी कितना आएगा जी, वीसी आपका आएगा दिस माइनस दिस वीसीसी माइनस आईसीआरसी, यही आएगा। आरसी इस बार बढ़ा दिए हैं, आरसी इस बार बढ़ाया हुआ है, 400 ओम कर दिए हैं, तो कितना आया जी, वीसीसी 10 वोल्ट माइनस आईसी तो सेम रखा है, आरसी बढ़ा दिए हैं, आरसी रजिस्टर बढ़ा हुआ है, देखिए 30 मिली एम्पियर माइनस 3 इंटू 400 कितना आएगा, देखिए 10 माइनस 4 तिहाई 12 1 2 3 इंटू 10 के पावर माइनस 3 कितना आ गया, 10 में से ये 10 के पावर प्लस 3 माइनस 3 एडजस्ट कर लेगा, माइनस 12 माइनस 2 वोल्ट आ गया इस कैलकुलेशन से। आरसी बढ़ाएं इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है आपका, बढ़ गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि ज्यादा घटा रहे हैं, देखिए निगेटिव हो गया। 10 में से आईसीआरसी 12 घटा दिया, यहां का वोल्टेज क्या हो गया, -2 बता रहा है। क्या ये हो सकता है, ये तो है ही नहीं। यहां पर देखिए 3.7 के लगभग वोल्टेज है, ये तो पॉजिटिव वोल्टेज ही आएगा कुछ ना कुछ। आईबी काफी कम है, माइक्रो में है, तो थोड़ा ही सा वोल्टेज का ड्रॉप होगा। 3.7 के लगभग यहाँ वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज है। यहाँ देखिए दिस माइनस आईबी आरबी यहाँ का वोल्टेज है, लेकिन आईबी तो काफी कम है, तो थोड़ा सा ड्रॉप होगा, माइक्रो में है। तो यहाँ लगभग 3.7 वोल्टिंग है। ऐसे यहाँ का वोल्टेज कितना होगा जी, इस बेस का वोल्टेज कितना होगा, निकाल सकते हैं, वीबी कितना होगा, 3.7 माइनस आईबी आरबी, 3.7 माइनस आईबी कितना है, माइक्रो में देखिए है 300 माइक्रो एम्पियर माइनस 6 और आरबी है 10 किलो ओम, तो कुछ थोड़ा सा ही कहना होगा, ज्यादा का अंतर थोड़े हो। देखिए 300 इंटू 10 के पावर माइनस 3, 3.7 माइनस 0.3 काफी कम, 3.5 5 6 7 3.4 देखिए बोला था लगभग इतना ही है। ऐसे ही देखिए पॉजिटिव ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बस मैं कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं केवल दिखा दिया। यहाँ देखिए पॉजिटिव वोल्टेज है तो कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, थोड़ा सा ड्रॉप यहाँ हुआ है, करंट ही काफी कम है, तो यहाँ लगभग 3.7 वोल्ट ही है। यहाँ तो निगेटिव आ गया जी, निगेटिव आने का मतलब क्या है, एन पर निगेटिव वोल्टेज, पी पर तो पॉजिटिव ही वोल्टेज है। ये कहां है, नॉट इन एक्टिव रीजन। यहां से ही चेक कर दिया, यहां से मेरा चेक हो गया, ये करंट जो निकाले हैं वो गलत निकाले हैं, एक्टिव रीजन में वो है ही नहीं, हमारा एजम्पशन गलत है। ये सारे चीज, इसका मतलब क्या है कि ये आईबी नहीं है, ये आईसी नहीं है, जो आईसी निकाले हैं हम वो आईसी नहीं है। ये फॉर्मूला का यूज कर दिए हैं, ये अब मेरा इनवैलिड हो गया, नॉट इन एक्टिव रीजन। अब हमें करंट डिटरमाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज दिस, सो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज नॉट द करंट, ये करंट नहीं है क्योंकि एक्टिव रीजन में है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सो अगेन वी विल कैलकुलेट। अभी क्या है वो, इट इज इन बीजेटी कहां है, अब सैचुरेशन में है, एक्टिव में नहीं है तो कहां है, सैचुरेशन, सैचुरेशन में है कहीं इधर,
तो सैचुरेशन का करंट कैसे निकालते हैं जी? लगभग यहां का करंट हम कैसे निकाले थे? यहां का करंट कैसे निकाले थे? लगभग सैचुरेशन का करंट कैसे निकाले थे? ये तो आपका हो गया, ये आपका हो नहीं सकता। सैचुरेशन में करंट कैसे निकाले थे हम? यहां से केवीएल लगा दीजिए, केवीएल लगा दीजिए। कैसे? वीसीसी। आईसी कैसे निकालेंगे? फॉर आईसी। अब वो तो गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया, काट दीजिए इसको, क्रॉस कर दिए। दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव में है ही नहीं। तो ये अब देखिए आईसी सेट निकालना है तो क्या करना है? आईसी सेट सैचुरेशन का करंट निकालना है, तो वो फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते हैं हम। यहां से सीधे केवीएल लगा दे रहे हैं, जैसे पहले निकाले थे। वीसीसी माइनस आईसी सेट जो निकाल रहे हैं, आरसी माइनस वीसीई। वीसीई कौन सा? सैचुरेशन वाला, इक्वल टू सैचुरेशन में इससे कम ही होता है, हम 0.3 ले रहे हैं। देखिए सैचुरेशन में है, इससे कम ही है, हम 0.3 ले रहे हैं, ठीक है ना? 0.3 तो कितना आ जाएगा? आईसी सेट वीसीसी माइनस वीसीई सेट। सैचुरेशन में वीसीई हम ले रहे हैं 0.3, सैचुरेशन में इससे कम ही होगा कुछ, 0.3 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। यही है सैचुरेशन का पॉइंट, एज 0.3। इससे कम वोल्टेज वीसीई होता है तो वो सैचुरेशन में चला जाता है। ये देखिए इधर सैचुरेशन है, इधर आपका 0.3 से अबव एक्टिव। इसी पॉइंट पर हम करंट निकाल लिए, सैचुरेशन करंट। ये आपका कितना आ गया? इस तरह से निकाले तो आपका क्या आया? वीसीसी माइनस वीसीसी। यहाँ पर कहीं ये करंट हम निकाल रहे हैं सैचुरेशन का, इधर का करंट कहीं हम निकाल रहे हैं, इधर का करंट सैचुरेशन का करंट। तो आपका ये आ गया अपॉन आरसी। आरसी मेरा है 400, ये आ गया 10 माइनस 0.3 अपॉन 400। कितना आएगा? 9.7 अपॉन 400। डिवाइड कीजिए, कितना आता है? 9.7 डिवाइडेड बाई 400 कितना आता है? 9.7 डिवाइडेड बाई 400। .7 भागा 400, ये आया आपको 0.02425, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3 24.25 मिली एम्पियर। ये करंट है जो निकाले थे हम 30, वो गलत था, ये कहीं इधर है। समझ गए ना बात को? सैचुरेशन का हम ये करंट निकाल दिए आईसी, तो ये यहां से आपको ये करंट है एक्चुअल में। तो ये मेरा गलत हो गया था। और दूसरे तरीके से देखिए चेक करते, तो अगर हम ऐसे वोल्टेज से ना चेक करते तो देखिए आईसी सेट क्या है गया? आईसी सेट सैचुरेशन के लिए ये करंट मिनिमम है। इससे ज्यादा करंट होगा तो वोल्टेज घटेगा और कहां चला जाएगा? वो सैचुरेशन में, एक्टिव से बाहर चला जाएगा। सैचुरेशन के लिए मिनिमम करंट ये है। तो यहां से जो आईसी निकाले थे वो कितना था? 30 मिली एम्पियर। हो गया है मेरा कैलकुलेशन, लेकिन यहां से भी चेक करते हैं। यहां से चेक करते तो सिंस यहां से अगर करंट से चेक करते हैं, कभी कभी गेट में दे देता है आईसी इज, ऐसे जो आईसी निकाले थे वो आईसी सेट से बड़ा है। करंट जब बढ़ा है इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज घटा है। करंट जब ये ज्यादा निकाले हैं आप, इसका मतलब क्या? वोल्टेज घट जाएगा उस करंट के लिए, यानी कि इधर चला जाएगा वो, चूंकि यहां मतलब कि वो एक्टिव रीजन में रहा ही नहीं। सो इट इज नॉट इन एक्टिव। यहां से भी हम चेक कर सकते थे, वोल्टेज से भी चेक कर लिए और करंट से भी चेक कर सकते थे। दो तरीके से चेक कर सकते। यहां से ये निकाले, फिर ऐसे वोल्टेज से चेक ना करके हम ये निकाल लिए। आईसी सेट अगर आईसी इससे बड़ा है, ये वो करंट है, इससे मिनिमम करंट है सैचुरेशन पर। इससे जैसा ही करंट बढ़ता वो कहां चला जाता? वोल्टेज घटता और वो चला जाएगा वो आउट ऑफ एक्टिव रीजन, यानी कि सैचुरेशन में चला जाएगा। देखिए 0.30 पर निकाले हैं। जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे ही करंट बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा और यहां चला जाएगा। समझ गए ना? तो वो करंट हो नहीं सकता है। इसे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो करंट क्या है? सैचुरेशन मान के, एक्टिव मानकर निकाला गया है। ये एक्टिव मानकर निकाला गया है, तो ये करंट ऐसे भी आप चेक कर सकते थे। ये वोल्टेज चेक ना करते, आप करंट से भी चेक कर सकते थे। सो इट इज नॉट इन एक्टिव। यहां से भी चेक कर सकते, कैसे भी चेक कीजिए, वोल्टेज से चेक कीजिए या ये कंडीशन चेक कीजिए। अगर आईसी बड़ा हो जाता है आईसी सेट से, तो वो एक्टिव रीजन में नहीं है। अगर इस फॉर्मूले से जो करंट निकाले हैं वो आईसी सेट जो ऐसे निकाले हैं उससे ज्यादा आ जाए तो वो आपका एक्टिव रीजन में नहीं है। तो इससे भी हम निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो मेरा था नहीं करंट,
ये मेरा करंट है, ये मेरा करंट हो सकता है, ये करंट है। और इस करंट के लिए हम इस करंट के लिए क्या निकालेंगे? करंट तो निकल गया, VC निकाल लेते हैं। VC क्या होगा लगभग, हाँ निकाल ही लिए लगभग 0.3 वोल्ट, यही मान के तो निकाले है। VC सेट 0.3, लगभग यहां है कहीं पर वो करंट, यहां पर है, आउट ऑफ यहां पर, इसी के आसपास वो करंट है। तो इस पर VC सेट हम 0.3 मान के निकाले हैं, यही तो माने ही है VC सेट 0.3। अगर वो आपका सैचुरेशन में है तो हम इस पॉइंट पर करंट निकाल लिए, एक्टिव में नहीं है, ये करंट आया, तो ये हम लोग का यही करंट हुआ। VC सेट लगभग 0.3 होता है, इस एज पर 0.3 वोल्ट होता है VC सेट। तो इससे ज्यादा होगा तो एक्टिव में होगा, 0.3 से कम होता जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा आपका सैचुरेशन में। 0.3 वोल्ट पे हम डिसीजन लेते हैं, 0.3 वोल्ट यहाँ पर। इससे ज्यादा रहता तो रहता वो एक्टिव में, ठीक है ना। तो ऑपरेशन मान लिए कि यहाँ पर अगर सैचुरेशन में है तो 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट के लगभग ही होगा, 0.3 या उससे थोड़ा कम होगा 0.2, लगभग तो वही होगा, वही हम, ठीक है ना, वही रख के हम निकाल लिए, ठीक है ना। देखिए अब क्या किए हम, 100 ओम के लिए क्या किए, पहले IB निकाले, IB दोनों में सेम है, फिर IC निकाले, ये फॉर्मूला का एज्यूम कर दो तरीके से चेक कर सकते हैं। या तो जो IC निकाले, अभी ये IC निकाल लेंगे फॉर्मूला का यूज कर यहाँ का फिर वोल्टेज निकाल लें और चेक कर लें। ये तरीका ये है, ये दोनों रिवर्स बायस में है कि नहीं। एक तरीका ये है, ये देखिए अभी -2 वोल्ट नहीं रहा, ये मेरा एजम्पशन गलत हो गया है, अब कितना है 0.3 वोल्ट, अब मेरा एजम्पशन 0.3 वोल्ट, ये वाला एजम्पशन ही गलत हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, हम करंट से चेक करें, करंट निकालें इस फॉर्मूले का यूज करके। दूसरा तरीका देखिए, पहले आंसर लिख दे रहे हैं दूसरे का आंसर क्या आया है, VC सेट तो हम ले लिए हैं 0.3 वोल्ट, यही लिए हैं VC, इसी को VC लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो IC आया है वो कितना आया है 24.25 मिली एम्पियर। ये चीज पहले मैं आंसर अलग कर दे रहा हूं। दो तरीके हैं चेक करने का, एक वोल्टेज से, यहां रिवर्स बायस है या नहीं, दूसरा करंट से, यहां लिख लेते हैं, इसको समझ गए। पर इस दोनों तरीकों को हम लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, स्टेप मेरा क्या रहेगा, हम पहले क्या मान कर बनाएंगे कि ये एक्टिव में है, और हम लोग IC = बीटा IB का यूज कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि एक्टिव में है कि नहीं, दो तरीके से, दो मेथड है। पहला मेथड बताता है कि आप वोल्टेज चेक कर लें, वोल्टेज चेक करें कि आपका V कलेक्टर जो है, कलेक्टर का वोल्टेज जो है, कलेक्टर वोल्टेज शुड बी रिवर्स, एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एक्टिव NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेटर देन बेस वोल्टेज, NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो रिवर्स बायस में होगा कलेक्टर बेस। क्या चेक किए हम, रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन, तो कहां है, एक्टिव में है। बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो ये किए हम, करंट से चेक कर लिए। करंट से चेक करने का क्या है, पहला मेथड, दूसरा यूजिंग करंट। हम क्या करेंगे, एक तो IC निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला बीटा IB एक्टिव रीजन मानकर, और फिर क्या करेंगे, हम IC सेट निकालेंगे। IC सैचुरेशन कैसे निकालेंगे, मान लेंगे कि वो इस पॉइंट का वोल्टेज निकाल, लगभग यही पॉइंट पर है, सैचुरेशन में है, तो VCC माइनस VC सेट अपॉन दिस, तो वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, सही ना होता है, दिस KVL VCC माइनस IC RC माइनस VC, यही यहां से निकाले हैं कि यहां से KVL टोटल वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन RC। VC सेट क्या ले लेंगे हम, अराउंड 0.3, ये करंट निकालेंगे। अब क्या है, ये सैचुरेशन पे है, जैसे ही ये मिनिमम करंट है सैचुरेशन के लिए, इससे ज्यादा करंट जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज घटेगा, करंट बढ़ेगा। तो यहाँ का देखिए दिस माइनस दिस है, घटाना है तो आपका यहाँ का वोल्टेज घटेगा, और कहां चला जाएगा वो, आपको इस पॉइंट पर निकाले, इससे वोल्टेज घटेगा तो कहां चला जाएगा वो, आपका सैचुरेशन में। तो यहां से हम चेक कर लिए, अभी जो फॉर्मूला निकाले हैं वो करंट अगर इससे ज्यादा है, IC सेट से ज्यादा है, मतलब कि क्या है, वो ज्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा होगा तो कहां चला जाएगा, ज्यादा होगा तो
आपका वो एक्टिव रीजन में रह ही नहीं सकता है, वो सारा वोल्टेज का और ड्रॉप होगा, ज्यादा होगा तो वोल्टेज, ये तो यहीं पर तो निकाल लिए हम, अब जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये चला जाएगा इधर, तो ये हो ही नहीं सकता है। अगर ये ज्यादा है, नॉट इन एक्टिव रीजन, बस ये देख लेंगे, नॉट इन एक्टिव रीजन, इट इज इन, बीजेटी इज इन सैचुरेशन। इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आईसी अगर गड़ा है, बड़ा है, तो आईसी सेट से तो मेरा वो सैचुरेशन में है। अगर इस तरह से निकाले हम फॉर्मूला का यूज करके, वो इससे ज्यादा आ गया, इसका मतलब कि वो एक्टिव रीजन में नहीं है, हमारा एजम्पशन गलत है, ये हमारा एजम्पशन गलत है, ये करंट नहीं हो सकता है। इज नॉट इन बीजेटी, नॉट इन बीजेटी, नॉट इन एक्टिव रीजन, नहीं है, हमारा एजम्पशन गलत हो गया, ये करंट है ही नहीं। अब ये करंट जो निकालेंगे लगभग ये करंट, समझ के बात को। सो हमारा यहाँ एजम्पशन कर देंगे कि गलत हो गया, ऐसा कंडीशन आया, या ऐसे चेक करेंगे या ऐसे चेक करेंगे, एजम्पशन गलत हो जाएगा तो ये करंट नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो एजम्पशन गलत है, ये करंट नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसकी अगर ये होगा तो वोल्टेज और घटता, और यहाँ का तो निकालें और वोल्टेज घटेगा तो कहाँ चला जाएगा, इधर, तो वो आपका नहीं है, ये करंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि एक्टिव रीजन में हो तो ये करंट हो, क्योंकि वोल्टेज घट जाएगा। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। दोनों तरीके समझ में आ गया, गेट में पूछा इसलिए मैं दोनों तरीके से कर दिया। अब देखिए, समझ गए इसको आप। अब मैं इसको प्लॉट पे दिखाऊं, देखिए प्लॉट पे कैसे दिखाएंगे। ये आईबी निकाले थे हम लोग, इस आईबी के लिए 300 माइक्रो एम्पियर, इस पॉइंट के लिए, पहले वाले के लिए आरसी के, पहले वाले आरसी के लिए कितना आया था जी, फॉर आरसी दिस पहला आया था, ये पॉइंट ए लिख दे इसको, क्वेश्चन पॉइंट कितना आया था, VCE, VCE और VC बराबर है, क्योंकि इमीटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है, देखिए ग्राउंड है VC और VCE, कुछ भी बोलिए बात बराबर है, VC ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, और इमीटर भी तो ग्राउंड ही है, तो VCE बात बराबर है, VC - 0, VC एंड VCE सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर इमीटर में रेजिस्टेंस रहता तो अलग हो सकता था, अब यहाँ पर तो क्या है, VC जो यहाँ का वोल्टेज है ग्राउंड से, या VCE सेम है, VC और VCE क्या हो जाएगा, VC - 0, VC बात बराबर है, ग्राउंड पे है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सारा वोल्टेज है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। VCE या VC जो भी लिखे हम, वहां पर तो VCE ठीक है, यहाँ हमेशा यहाँ पर VCE लिखते हैं, VCE लिखिएगा, कलेक्टर इमीटर का वोल्टेज यहाँ VCE, ठीक है। IC इसमें आया था 30 में, पहले वाले बच्चे के लिए केस A, और केस C के लिए मैं B के लिए नहीं निकाला हूं, आप बनाएंगे। C में क्या आया था जी, VCE 0.3 लगभग, यहाँ 0.3, क्योंकि वो एक्टिव में नहीं था, और आपका IC कितना आ गया था, IC2 जो निकाले थे हम लोग, वो था आपका 24.25 मिली एम्पियर, दोनों केस के लिए निकाल दिए। देखिए सेकेंड केस में था वो सैचुरेशन, और फर्स्ट केस में IC1, ये IC2, 1 लिख देते हैं, यहाँ पहला है, पहला का IC, दूसरा का IC, ये 1 2 बता रहा है, इसका 1 2 मतलब ये मत समझिएगा, 1 2 B लिख देते हैं। चलिए, ये पहला का आंसर, और ये B बाहर में लिख देते हैं, B दोनों का आंसर, और इस C का ना था, सॉरी A, ये पहला क्वेश्चन है A, ये B आपको निकालना है, ये C, ये आपका है C का आंसर। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। A का आंसर ये, इस तरह से समझे आप कैसे चेक करते हैं। 2 मेथड है, दोनों में से आप किसी का यूज कर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।